जय श्री राम मित्रों, अखिल वैदिक का आप सबको प्रणाम। सनातन वैदिक धर्म के बारे में जो हम विचार कर रहे हैं उसकी दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने गत एपिसोड में चार वेद और उसकी शाखाएं, उसके पाठ विधि, पाठ का जो संरचना, उसके बारे में हमने बात किया है। आज हम बात करेंगे कि इनकी संरचना और इनका जो गहन एक प्रभाव हमारे जनजीवन पे उस समय गुरुकुल परंपरा में था, उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे तो भगवत प्राप्ति और सांसारिक दृष्टि से जो चार आश्रम बताए गए हैं उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। और मार्ग में तीन मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। तो इस पे गहन विचार करके हमारे महर्षियों ने जो एक व्यवस्था बनाई थी, उसमें उन्होंने इसको चार भागों में विभाजित किया इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए। तो उनकी दृष्टि से उन्होंने सबसे पहले इसका मंत्र भाग की संरचना की, जिसे संहिता कहा गया। उसके बाद ब्राह्मण भाग आया, जिसमें यज्ञ आदि कर्म के बारे में बताया गया। तीसरा आरण्यक आया कि शोध करना, उस विषय के ऊपर शोध करना कि जीव, ब्रह्म, पदार्थ, सृष्टि, सभी के ऊपर सभी ज्ञान का सम्यक शोध ऋषियों द्वारा किया जाता था। और तीसरा आता है उपनिषद। तो उपनिषद बाद में ज्ञान और ब्रह्म जो गुरु और शिष्य संवाद से होता है, और इनका पहलू भी अलग अलग होता था कि इसका क्रम, फिर ये चारों को वेद वांग्मय कहा जाता है। और इन चारों को फिर वेद के रूप में चार वेदों में विभाजित कर दिया गया। ये संपूर्ण ज्ञान को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें आप देखेंगे तो ऋग्वेद, ये चारों वेदों में ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता पाठ मिलता है और उपनिषद मिलते हैं। तो मेरे एक मित्र ने कुछ समय पहले मुझसे कहा था कि मुझे वेद पढ़ना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर खुशी हुई कि उसकी रुचि वैदिक ज्ञान में है। तो मैंने उनको यह बोला कि वेद किसी एक विशेष पुस्तक का नाम नहीं है, यह ये पुस्तकों का समूह है जो एक बृहद एक समूह में आता है। और इसका सम्यक ज्ञान पहले गुरुकुल शिष्य गुरु परंपरा में मिलती थी। आज के समय में जो उपलब्ध है वो मात्र हमारे पास मंत्र भाग ही है। आरण्यक और बाकी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। उपनिषद भी उपलब्ध हैं। तो ये सारी चारों संहिता, जो मंत्र भाग, आरण्यक कर्मकांड भाग, ब्राह्मण कर्म भाग और आपका जो उपनिषद है वो ज्ञान के विषय में कहा गया है। तो ये सारे के सारे जो संरचना है ये चारों में आप देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पूरे वैदिक धर्म को, वैदिक जो व्यवस्था है, इस तरह से पहले संगीता पाठ कराया जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम में किस समय, क्योंकि उस समय बुद्धि तीव्र होती थी। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ होते थे जो गृहस्थ आश्रम में कराए जाते थे। फिर उसके बाद आरण्यक होते थे कि जो भी अनुभव हुए हैं जीवन में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, उनके ऊपर फिर विशेष शोध करके जीव, ब्रह्म और प्रकृति और पदार्थ, इन सब का विभाग किया जाता था। और अंत में जा कर के जो व्यक्ति है वो संन्यास मार्ग की तरफ जब जाता था, जब उसको ब्रह्म का ज्ञान करना होता था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि के लिए, वह फिर उपनिषद का ज्ञान करता था। और वह गुरु के सानिध्य में बैठ के गुरु अपने प्रश्नों का हल जो है गुरु से मांगता था। तो ये वेद जो है, ये वेद चारों का समूह है। ये एक बड़ा समूह है जो ये हमारे पूरे वैदिक ज्ञान को समाये हुए है। और इसको समझने के लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको गुरु से समझना पड़ेगा या किसी व्यवस्थित वेदाचार्य से समझना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले की ये संरचनाएं थी, इन संरचनाओं को सुरक्षित रखा गया है। और
समय समय पर जो भी व्यक्ति इसमें रुचि रखता है वह अपना इस विषय को उठाता है और उसमें अपनी रुचि दिखाता है और एक योग्य गुरु के पास जा करके ये चीज़ों की शिक्षा लेता है। कोई भी इसकी शिक्षा ले सकता है, इसमें कोई विशेष वरीयता की जरूरत नहीं है। आप वेद पाठ नहीं कर सकते बस श्रवण कर सकते। श्रवण करने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। आगे की कड़ी में फिर हम प्रस्तुत होंगे इसी विषय के साथ और आगे हम बढ़ेंगे।